स्वागत करते हैं आपका जियो स्टडी चैनल में। और आज स्टार्ट करते हैं एज। तो जैसे अभी हमने रेशियो देखा, तो रेशियो के बाद हम एज देखेंगे, क्योंकि एज में रेशियो का यूज भी है और एज के और रेशियो के और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो एज में हम जो रेशियो पढ़े हैं, जैसे उसमें चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, बैलेंसिंग मेथड हो या रेशियो कंबाइन हो, तो वो सारे टूल्स हम रेशियो के यूज करेंगे। तो रेशियो आपने अगर नहीं देखा है तो रेशियो एक बार देख लीजिए, तब एज देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम आज एज देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं एज। तो जैसे एज में तो टाइमलाइन की अगर हम बात करें, जिससे पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर तीन टेंस होते हैं हमारे, तो यहाँ पे बात करेंगे हम पास्ट की। पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद जो टेंस आएगा आपका फ्यूचर। फ्यूचर तो तीन टेंस होते हैं आपके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो ये टाइमलाइन हो गई आपकी। और यहाँ पे हम 2% लेते हैं, जिसे हमने 1% लिया इज राम, और सेकेंड पर्सन लिया हमने श्याम। तो जैसे हमने देखा कि प्रेजेंट एज राम की हमने मान लिया कि x है और श्याम की y है, तो ये प्रेजेंट एज हो गई। तो प्रेजेंट से अब हम पास्ट में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि अगर पास्ट बोला गया है या बिफोर बोला गया है या अबो बोला गया है, तो ये सब सेम है कि ये पहले की बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि पास्ट में राम की एक्स है, पास्ट प्रेजेंट में राम की जो एज है वो x वर्ष है, तो अगर हम कहें कि पास्ट में क्या होगी, तो फिर वो कम ही होगी। जैसे हम कहें कि राम की एज प्रेजेंट में 20 वर्ष है, तो हम कहें कि 2 साल पहले कितनी थी, या पास्ट में 2 साल पहले कितनी थी, या हम कहें कि बिफोर 2 वर्ष पहले। तो बिफोर का मतलब भी पहले ही होता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट, तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, तो अगर हम पहले आएंगे तो पहले पास्ट मिलेगा हमें, तो पास्ट में एज कम होगी। और अगर हम बाद में जाएंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या होगी, एज ज़्यादा ही होगी। फ्यूचर में ज़्यादा होगी। तो प्रेजेंट हमारा बेस होता है। जब भी हम कम ज़्यादा करते हैं तो हम प्रेजेंट में कम ज़्यादा करते हैं। जैसे हम कहें कि 2 साल बाद कितनी होगी, तो 2 साल बाद किस में हम ऐड करेंगे, दो, तो वो हम प्रेजेंट में ऐड करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि पास्ट हो, बिफोर हो, अगो हो, या हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर, तो यहाँ पर फ्यूचर हो, आफ्टर हो, या फिर हेंस हो। तो ये फ्यूचर की बात करते हैं, चाहे आफ्टर हो, हेंस हो या फ्यूचर हो। तो यहाँ पे जैसे हमें पास्ट में जाना है, तो पास्ट में हम जाएंगे तो हम जानते हैं कि एज कम होगी, तो कम के लिए हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट से घटाना होगा। या हम फ्यूचर में जाएंगे, तो फ्यूचर में जाएंगे तब ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। किस में प्लस करना होगा, प्रेजेंट में प्लस करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि पास्ट में अगर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर मान लिया कि एम वर्ष, तो राम की पास्ट में कितनी एज हो जाएगी, तो एम वर्ष पहले। तो अगर हम 1 वर्ष पहले कहें तो x-1 हो जाएगा, 2 वर्ष पहले कहें तो x-2 हो जाएगा, 3 वर्ष कहें तो x-3 हो जाएगा। लेकिन हम m नंबर लेते हैं, अगर m वर्ष पहले, तो यहाँ पर x से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में आएंगे तो कम करना होगा, कम करने के लिए हमें घटाना होगा। इसी प्रकार श्याम की भी m वर्ष कम हो जाएगी।
ये तो पास्ट हो गया। अगर फ्यूचर की है बात करें तो यहाँ पर प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि ये प्रेजेंट से जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो ज़्यादा होगा, तो चाहे हेंस बोले, आफ्टर बोले, चाहे फ्यूचर बोले, बात सेम है। तो यहाँ पर एन वर्ष, तो अगर हम कहें कि राम की प्रेजेंट एज एक्स है तो 1 साल बाद क्या होगी? तो 1 साल बाद 1 साल बढ़ जाएगा, x+1 हो जाएगा, 2 साल बाद x+2 हो जाएगा। इसी प्रकार नंबर हमने n लिया है तो n वर्ष बाद कितनी होगी? तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, x+n, और श्याम की हो जाएगी x+n। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करेंगी। तो प्रेजेंट हमारा बेस होता है। जब भी पास्ट और फ्यूचर में हमें जाना होता है तो प्रेजेंट में हम जोड़ते हैं और प्रेजेंट में ही घटाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि राम जो है वो बड़ा है श्याम से, मतलब राम एल्डर टू श्याम, राम बड़ा है श्याम से, तो हमें लेना है यहाँ पे डिफरेंस। डिफरेंस हम ज़्यादा से कम घटाते हैं, ये हम बता चुके हैं रेशियो में। तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा डिफरेंस, क्योंकि राम बड़ा है तो x से घटेगा तो x माइनस वाई। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये राम बड़ा होगा तो x माइनस एम और y माइनस एम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यम यम कट जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस आएगा x माइनस वाई। यहाँ पर भी देखेंगे x+n माइनस y+n, यहाँ पर n कट जाएगा तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आएगा? x माइनस वाई। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस पास्ट में भी है और वही डिफरेंस फ्यूचर में है। मतलब अगर एक बार डिफरेंस बन गया, किसी दो पर्सन में अगर एक बार डिफरेंस बन गया, वो फिर कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप पास्ट में जाएं, फ्यूचर में जाएं, प्रेजेंट में जाएं, वो सेम रहता है। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे किसी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कितनी एज कंसीडर की जाती है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी एज कितनी कंसीडर की जाती है? तो उसकी एज होती है 0। जैसे हमने माना कि यहाँ पे फादर है और सन, तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी एज कितनी थी? 0 थी। मान लिया फादर 20 वर्ष का था। जब बच्चा होगा 10 वर्ष का तो ये कितने हो जाएगा? 30 वर्ष का। ये जब 40 का होगा तो ये कितने का हो जाएगा? 20 का। जब ये 50 तो ये कितने का? 10 वर्ष ये भी बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 30 वर्ष का। तब ये 60 का होगा तब ये 40 का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डिफरेंस कितना होगा, तो फादर यहाँ पर बड़ा है और सन छोटा है, तो यहाँ पर डिफरेंस हम लेंगे तो 20 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। 30 माइनस 10 कितना आएगा? 20 आएगा। 40 माइनस 20 कितना आएगा? 20 आएगा। 50 माइनस 30 कितना आएगा? 20 ही आएगा। और 60 माइनस 40 कितना आएगा? 20 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं होगा। एक बार डिफरेंस 20 वर्ष का बन गया तो फिर कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो डिफरेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, ये क्या होता है? कांस्टेंट। इसके बाद अगर हम रेशियो की बात करें कि डिफरेंस तो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन रेशियो क्या होगा? तो जैसे जब फादर 21 वर्ष का था तो सन कितने का हो जाएगा? 1 वर्ष, तो यहाँ पर कितना आएगा? 21 आ जाएगा। जब यहाँ पे 30 वर्ष का था पिता तो सन कितने का था? 10 वर्ष का, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा। जब 40 वर्ष का था तो ये 20 वर्ष का था, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। जब फादर 50 वर्ष का था तो सन जो था वो 30 का था, तो ये कितना आएगा? 1.67 आएगा। और ये 60 और 40 का अगर हम लें यहाँ पे तो ये कितना आएगा? 1.5 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि रेशियो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे डिफरेंस कांस्टेंट रहता है दो पर्सन का, इसी प्रकार जो रेशियो होता है वो वेरिएबल होता है। कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है और वेरिएबल कभी सेम नहीं होता है, वेरिएबल चेंज होता है। जब दो पर्सन का आप रेशियो देखेंगे तो वो कभी सेम नहीं मिलेगा, वो चेंज होगा और डिक्रीज होगा। डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि इनप्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। यहाँ पर अगर हम एल्डर टू यंगर ले रहे हैं तो इनप्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। इनप्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो जब अंश बड़ा होता है हर से तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इनप्रॉपर भिन्न।
और इन प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसमें अगर सेम नंबर, क्योंकि फादर अगर 10 वर्ष बढ़ रहा है तो सन भी 10 वर्ष बढ़ रहा है, यानी हम सेम नंबर जोड़ेंगे अंश और हर में तो वो हमेशा डिक्रीज होगा नंबर, इसीलिए यहाँ पर एक डिक्रीज हो रहा है। देखो पहले 21 था, 3 था, फिर 2, फिर 1, फिर वो 1.5 आ गया, और अगर आप नीचे इसको बढ़ाएंगे तो ये और नीचे जाएगा। तो यहाँ पे बस समझने वाली ये बात है कि 2% का जो डिफरेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन रेशियो हमेशा चेंज होता है, और रेशियो समय के अनुसार क्या होता है, डिक्रीज होता है। रेशियो डिक्रीज होता है, रेशियो क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर पास्ट बोला जाए, बिफोर बोला जाए, अगो बोला जाए तो हमें घटाना है, जितने वर्ष पहले की बात होगी, और अगर फ्यूचर बोला जाए, हेंस बोला जाए या आफ्टर बोला जाए तो वहाँ पर हम जोड़ेंगे, और ये जोड़ते घटाते हम प्रेजेंट में हैं, हमेशा बेस प्रेजेंट होता है। और क्वेश्चन में अगर एज पूछी जा रही है या एज दी हुई है या पूछी जा रही है, अगर वहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात नहीं हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम प्रेजेंट ही लेंगे। जैसे राम की 20 वर्ष एज दी हुई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कब की दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम प्रेजेंट ही लेंगे, उसको ना तो पास्ट लेंगे ना तो फ्यूचर लेंगे, वर्तमान की एज हम लेंगे अगर दिया नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है, और जो हमने रेशियो में बताए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताए हैं, रेशियो कंबाइन करना बताए हैं, और बैलेंसिंग है रेशियो का, तो वो सारे टूल्स हम इसमें यूज करेंगे एज में। और अब क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं यहाँ पे। तो बस दो चीज़ें हैं कि कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है, सेम होता है, और वेरिएबल कभी सेम नहीं होता है। वेरिएबल अगर एल्डर टू यंगर लेंगे तो हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, रेशियो कभी सेम नहीं होता है, हर बार में चेंज ही आता है। अगर आप नंबर बदलेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर पास्ट में जाएं, फ्यूचर में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर एक बार किसी के बीच में डिफरेंस बन गया, वो डिफरेंस हमेशा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि इनप्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि न्यूमरेटर इनप्रॉपर होता है जो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पर 3/2, तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है 2 से, मतलब डिनोमिनेटर से 3 बड़ा है 2 से, तो ये इनप्रॉपर है। जैसे यहाँ पर दूसरा लेते हैं 5/3, तो ये क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये कैसी फ्रैक्शन है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पर लेते हैं 7/5, तो ये कैसी फ्रैक्शन है, ये इनप्रॉपर है, क्योंकि जहाँ जहाँ जो भी फ्रैक्शन ले उसका अगर अंश हर से बड़ा है तो वो जो फ्रैक्शन होगी, वो भिन्न जो होगी वो इनप्रॉपर होगी। और प्रॉपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो होगा वो जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पर 1/2 है, 3/5 है, और 5/7 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो इससे छोटा है, तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होता है इनप्रॉपर फ्रैक्शन। और इनप्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें सेम नंबर जोड़ेंगे, अगर आप सेम नंबर अंश और हर में जोड़ेंगे तो वो डिक्रीज होगा, जितनी बार जोड़ेंगे उतने, जितना नंबर बढ़ा के जोड़ते रहेंगे दोनों अंश हर में, वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये अगर वो डिक्रीज होता है तो इसमें सेम नंबर से इंक्रीज होगा। तो जो यहाँ पे जैसे फादर और सन जो था, जिसे हमने यहाँ पे 50 लिया है, और यहाँ पे जिसे हमने 30 लिया, यहाँ पे 60 लिया, और यहाँ पे 40 लिया, तो यहाँ पे अगर हम फादर टू सन करेंगे तो फादर बड़ा है, तो हमेशा फादर जो है वो इनप्रॉपर बनेगा। और इनप्रॉपर बनेगा अगर आप इसमें सेम जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, हर बार में डिक्रीज होगा, इसीलिए रेशियो डिक्रीज होता चला जाता है एल्डर टू यंगर। और जो कांस्टेंट है वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। बस ये चीज़ समझने वाली थी। और आप क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर लिखा है कि द एज ऑफ सुनील्स ब्रदर इज 6 टाइम ऑफ हिज एज
इफ द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ बोथ पर्सन इज 5 ईयर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 2 ईयर। तो यहाँ पर दिया है कि आफ्टर 2 ईयर, तो हमने बोला था कि आफ्टर दिया हो, हेंस दिया हो या फ्यूचर दिया हो, बात सेम है। तो यहाँ पर 2 वर्ष बाद का रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सोल्यूशन। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि द एज ऑफ सुनील्स ब्रदर इज 6 टाइम ऑफ हिज एज, यानी 6 टाइम है किसका, सुनील ब्रदर, सुनील से, हिज का मतलब सुनील के लिए यूज हुआ है। तो ये यहाँ पर रेशियो दिया है। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो 6 - 1 5 दिया है, और क्वेश्चन में भी 5 दिया है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो फिर ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2 ईयर बाद, तो 6 + 2 और 1 + 2 यानी 8/3। तो ये क्या आंसर है, सिंपल। तो यहाँ पर सुनील ब्रदर और सुनील का जो रेशियो है 2 साल बाद कितना होगा, 8/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखा है कि रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी 3:4 एंड रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड सी इज 4:5। इफ एज ऑफ बी इज 3 ईयर more than of C, then find sum of their ages। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि A B 3:4 और दूसरा रेशियो दिया है A एंड C, तो ये दिया है 4:5। तो यहाँ पे A इसमें भी है, A इसमें हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए जो एलिमेंट सेम होता है वो नंबर भी हम सेम करते हैं। तो यहाँ पर इसको सेम 3 और 5 को सेम करने के लिए हमें 12 बनाना होगा। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो यहाँ पर A is to B is to C, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि इफ एज ऑफ B इज 3 ईयर मोर देन, तो यहाँ पर जो 1 की वैल्यू है वो 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C जो है वो जो B है वो C से 1 ग्रेटर है। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 है तो 1 = 3, तो यहाँ पे हमें पता चल गया है, निकालना है सम। तो यहाँ पर 15 16 31 और 12 हो जाएगा 43। तो 43 1 यूनिट की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पर 1 2 3 ईयर। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रेजेंट एज ऑफ राजेश इज 4/3 ऑफ व्हाट इट वाज 10 ईयर्स एगो। तो यहाँ पर एगो आ गया है, यानी हमें घटाना होगा। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पे प्रेजेंट एज राजेश की हमने प्रेजेंट एज मान लिया x। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ राजेश इज 4/3। तो जो प्रेजेंट एज है वो 4/3 है किसकी, व्हाट इट वाज 10 ईयर अगो, यानी 10 ईयर अगो जो प्रेजेंट एज है उसकी 10 ईयर अगो। तो हमने बताया है कि अगर पास्ट हो, अगो हो, बिफोर हो, तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो पास्ट की बात करता है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 3x, ये आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पर ये आ जाएगा x = 14। तो ये बेसिक तरीका हो गया। और इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जो पास्ट एज होती है वो प्रेजेंट एज से हमेशा कम होती है। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है 4/3 का, तो यहाँ पर कम कौन है, 3 है। तो ये क्या है, पास्ट की एज होगी। और प्रेजेंट की एज क्या होगी, प्रेजेंट की 4 होगी, क्योंकि 4/3 है तो कम जो होगी वो पास्ट की होगी और ज़्यादा है वो प्रेजेंट की होगी। या आप ऐसे भी दे सकते हैं कि जो पास्ट की एज है, ठीक है, वो किसकी है, 4/3, किसकी, प्रेजेंट की। तो यहाँ 3 से कट जाएगा तभी 4 आ जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 ईयर का, क्योंकि बताया कि जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, जो प्रेजेंट एज है पास्ट एज का डिफरेंस
10 ईयर है, यहाँ पे दिया गया है 10 ईयर अगो, मतलब 10 ईयर अगो। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। क्वेश्चन में प्रेजेंट पूछा गया है तो फिर 4 गुणे 10 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 ईयर, 40 ईयर्स। तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हरकिशन आस्क्ड नारेंद्र व्हाट इज योर एज? नारेंद्र रिप्लाइड माई एज आफ्टर 6 years will be twice of what it was 6 years ago. The Narendra asked Harkishan what is your age? Harkishan replied after 2 years my age will be 1.5 times of your age. योर प्रेजेंट एज, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर हरकिशन और नारेंद्र का सम पूछा गया है, प्रेजेंट में जो उनकी एज है उसका सम पूछा गया है। तो यहाँ पे कंडीशन के अनुसार करते हैं। तो पहले जो है वो हरकिशन आस्क नारेंद्र, तो नारेंद्र जो रिप्लाई देता है उसके अनुसार देखते हैं। नारेंद्र, तो नारेंद्र क्या बोलता है कि नारेंद्र रिप्लाई माई एज आफ्टर 6 years विल बी ट्वाइस, यानी यहाँ पे लिखा कि आफ्टर 6 years, तो आफ्टर 6 years मीन्स +6, ट्वाइस यानी ये ट्वाइस है ऑफ व्हाट इट वाज 6 years अगो। तो 6 years अगो मीन्स -6, 1 है, तो ट्वाइस किसका 1 का। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 1 का डिफरेंस आएगा, 2 1 का डिफरेंस कितना आएगा 1। और यहाँ पर अगर हम देखें कि 6 years पहले और 6 years बाद, यानी प्रेजेंट से हम देखते हैं तो प्रेजेंट से अगर 6 years पहले और 6 years बाद देखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 12 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो यहाँ पर कितनी होगी 12 होगी, लेकिन ये तो 6 years बिफोर है तो यहाँ पर 6 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। अब देखते हैं कि हरकिशन क्या बोलते हैं, हरकिशन, तो हरकिशन रिप्लाई क्या देते हैं, तो हरकिशन रिप्लाई आफ्टर 2 years माई एज, यानी 2 साल बाद हरकिशन की एज जो है वो 1.5 यानी 3/2, तो 3/2 योर एज, योर मतलब नारेंद्र 18। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, 9 के 27 और 27 2 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर जो नारेंद्र की है वो 18 है और हरकिशन की 25 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 18 + 25 यानी 43 ईयर्स। तो ये आंसर हो जाएगा, इस तरह से इसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि एज ऑफ ए इज 20% more than of B and 3/4 the of C age. If age of B is 8 years less than that of C, then find age of A. तो यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा है कि A है और B है, तो यहाँ पर जो कह रहा है कि 20% मोर, तो 20% की वैल्यू 1/4 होता है तो 1 कर देंगे। तो यहाँ पर 6, तो 5 + 1 यानी मोर, यानी 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 5। अगर ये 5 है तो ये 20% ज़्यादा मतलब 6 है। और उसके बाद में A और C का दिया हुआ है 3/4, ये 3/4 दिया है। अब यहाँ पर हमें कंबाइन करना है इसको, तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे, तो इसको कंबाइन, ये A है और ये है, इसको सेम करना है। तो ये 6 है तो इसको भी क्या करेंगे 6 बना देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो अब यहाँ पर A इज टू B इज टू C, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 6 है, B यहाँ पे 5 है और C यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है 3 और क्वेश्चन में है 8। यहाँ पे दिया गया है कि जो B इज 8 years लेस, जो B है यहाँ पे कितना है 3 लेस है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 8, तो ये 3 की वैल्यू 8 होगी। लेकिन पूछा क्या है A, तो अगर 3 की वैल्यू 8 है तो A की वैल्यू 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी, 16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 ईयर्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर लिखा है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज 45 years. आफ्टर 5 years रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 4:7. फाइंड देयर प्रेजेंट एज।
तो यहाँ पे जो सम दिया है वो प्रेजेंट का दिया है, और रेशियो जो दिया है वो 5 ईयर बाद का दिया, आफ्टर दिया हुआ है। तो आफ्टर का मतलब हेंस हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब बढ़ेगा तो उसमें 5 साल ए भी बढ़ेगा और 5 साल बी भी बढ़ेगा। तो अगर हम देखें कि 5 साल बाद अगर ये प्रेजेंट का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो ये 10 बढ़ जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये रेशियो जो दिया है 4:7, तो यहाँ पर ये 5 साल बाद का दिया है, तो हमें जो सम है वो प्रेजेंट का उसको भी 5 साल बाद ही देखेंगे। तो अगर 45 है तो 5 बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 55 के बराबर हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगा। तो ये 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। तो ये जो एज आई है ए और बी की, ये 5 साल बाद की है, लेकिन हमें बताना है प्रेजेंट। तो यहाँ से 5 हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यहाँ से 5 हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 आएगा। तो ए की 15 और बी की 30, इस तरह का करेंगे। क्योंकि अगर हमें रेशियो ये 5 साल बाद का दिया है तो इसको हम यूज तभी कर पाएंगे जब 5 साल बाद एज दी हो। ये जो 45 दिया है, 45 दिया है, वो प्रेजेंट का दिया है, तो हमें 5 साल बाद ले जाना है इसको। तो 5 साल ए बढ़ेगा, 5 साल बी बढ़ेगा, और सम दिया है तो 10 और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 55, और उसके बाद में हम लगा देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 15 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर लिखा है कि इसे प्रेजेंट एज ऑफ राम इज थ्राइस ऑफ रहीम एज 7 ईयर हेंस। तो अब देखो आ गया यहाँ पर हेंस। तो हमने बोला था कि हेंस की बात हो, आफ्टर की बात हो, तो फ्यूचर की बात होगी। और फ्यूचर में हम क्या करते हैं, एज हमारी बढ़ जाती है तो वहाँ पर हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ राम इज थ्राइस। तो सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो प्रेजेंट एज ऑफ राम इज थ्राइस ऑफ रहीम एज 7 ईयर हेंस एज ऑफ राम विल बी ट्वाइस ऑफ रहीम एज, फाइंड टोटल प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रेजेंट एज दी हुई है, तो प्रेजेंट एज में अगर हम देखें तो राम जो है वो थ्राइस है। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स है, किसका, रहीम का। और उसके बाद में ट्वाइस हो गया है, तो ट्वाइस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये प्रेजेंट का दिया हुआ है, ये किसका दिया है, प्रेजेंट का दिया है, और ये फ्यूचर का दिया है, ये फ्यूचर का दिया है, और ये 7 वर्ष बाद की बात है। तो 7 वर्ष, तो ये भी बढ़ेगा, राम और रहीम दोनों 7 बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कितना, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे कि एक रेशियो था तो 7 उसमें ऐड कर दिया गया, उसके बाद ये रेशियो आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 एकन 2 और 3 एकन 3, तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे देखेंगे तो 7 एकन 7 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 7 घट जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 21, और ये कितना आ जाएगा, 7। तो राम की 21 है और रहीम की कितनी है, 7। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आराम से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे लिखा है कि 14 ईयर्स एगो, तो यहाँ पर एगो की बात है यानी पास्ट की बात है। एज ऑफ मोहिनी was 4 times of एज ऑफ रानी, द प्रेजेंट एज ऑफ मोहिनी इज ट्वाइस द एज ऑफ रानी, देन व्हाट इज सम ऑफ देयर टोटल एज। तो यहाँ पे आप देखें कि लिखा है कि देन व्हाट इज सम ऑफ देयर टोटल एज। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि किसका, पास्ट का, फ्यूचर का या प्रेजेंट का, ये नहीं बताया गया। तो हमने बताया कि जब ये नहीं बताया जाएगा तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेंगे, प्रेजेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है प्रेजेंट, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम ये भी जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम ऊपर वाली एज निकालते हैं। तो हम ऊपर वाला पहले रेशियो लेंगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट का हम पहले लेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट का हम पहले लेंगे और बाद में हम लेंगे पास्ट का। तो यहाँ पर जो पास्ट हुआ था वो क्या हुआ था, 4 टाइम हुआ था। तो 4 टाइम हुआ था और प्रेजेंट में 2 टाइम्स हुआ था। तो यहाँ पे 14 ईयर अगो, तो 14 ईयर अगो, तो यहाँ पर ये -14 की बात है प्रेजेंट से। तो यहाँ पर लिखा है कि 14 ईयर अगो एज ऑफ मोहिनी वाज 4 टाइम्स। तो जो पास्ट में 14 साल पहले
जो मोहिनी जो थी वो 4 टाइम्स थी किसकी, रानी की। ये मोहिनी मान लो, ये रानी है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया कि द प्रेजेंट एज ऑफ मोहिनी इज ट्वाइस। तो प्रेजेंट एज हमने पहले लिख लिया है, तो वो रानी की क्या है, मोहिनी की ट्वाइस है रानी से। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा इनका, तो वो 14 ईयर का होगा, क्योंकि 14 ईयर यहाँ पे गैप है प्रेजेंट से पास्ट में। तो यहाँ पर ये जो 14 ईयर्स अगो की बात है, तो यहाँ पर गैप कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लगा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 1 2 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 14 है और ये 14 4 है, तो 3 बच जाएगा। 14 3 42, काट दीजिए आप, 1 21। तो यहाँ पर सम निकालना है, तो सम कितना है, 3 और 1 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 63 ईयर्स, ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर लिखा है कि 10 ईयर एगो एज ऑफ कल्पना मदर इज 5 टाइम्स एज आफ्टर 10 ईयर कल्पना मदर एज ऑफ ट्वाइस ऑफ कल्पना एज, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ कल्पना। तो यहाँ पे देखते हैं कल्पना मदर है और कल्पना है। तो यहाँ पे लिखा कि 10 ईयर अगो, तो यहाँ पर 10 ईयर अगो की बात है और कितने टाइम है, 5 टाइम। तो 5 टाइम कल्पना मदर और कल्पना। उसके बाद में +8 की बात है, कितने टाइम की बात है, ट्वाइस की, तो ये 2 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 10 ईयर पहले और 8 ईयर बाद, तो यहाँ पर गैप हो जाएगा 18 का। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए 2 और 5, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से काट दोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर कल्पना की एज बताना है, तो यहाँ पर 6 से कम 6 आ जाएगा, लेकिन ये 10 ईयर पहले की है तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो कल्पना आ जाएगी 16 ईयर। इस तरह से करेंगे, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर लिखा है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3 इफ डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए 10 ईयर्स हेंस एंड एज ऑफ बी 4 ईयर अगो इज 20 ईयर, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का प्रेजेंट का जो रेशियो दिया है वो 5:3 दिया है, 5:3 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x और इसको लिख सकते हैं 3x। तो उसके बाद में दिया है कि डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए 10 ईयर हेंस का मतलब प्लस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 5x + 10 और माइनस, क्योंकि डिफरेंस निकालना है, एंड एज ऑफ बी 4 ईयर अगो का मतलब यहाँ पास्ट में जाएंगे माइनस करेंगे, तो 3x ये है, बी की एज 3x है, तो 3x - 4 और यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया है, 20। तो यहाँ पर ये दिया था कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3 इफ डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए 10 ईयर हेंस एंड एज ऑफ बी 4 ईयर अगो इज 20 ईयर, देन फाइंड द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हमें ये वाली निकालनी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखा है 5x + 10 - 3x + 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर ये 5 से 3 घट जाएगा तो बचेगा 2x और यहाँ पर 10 और 4 14, तो 20 - 14 कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x यहाँ पर आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3 है, तो ये 3 3 9 हो जाएगा और ये 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15। तो A की जो प्रेजेंट एज है वो 15 ईयर है और B की जो प्रेजेंट एज है वो 9 है, क्योंकि इसी प्रकार x मान के ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या दूसरा रूल नहीं लग पाएगा, यहाँ पर तो x मानना ही पड़ेगा। तो इतना ही रखते हैं और आगे इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे, एज को नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे।